Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मैन वर्सेस भाजपॉड एंड चिल होने वाला है आज। मैन वर्सेस मी करेंगे भाजपॉड एंड चिल सीजन 1 एपिसोड 1। मोदी जी एंड चिल। वाइल्ड नाइट विद मोदी जी। चालू करो। मोदी जी मैं करूं क्या? हाँ, अरे पहले बता तो दो। हम लोग बियर ग्रिल्स वाला एपिसोड देख रहे हैं, मोदी जी का हम लोग रिव्यू कर रहे हैं लाइव, ठीक है? रिव्यू नहीं, रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट हम जाबी को कर रहे हैं। वी आर सॉरी, मैं करूं, तुम लोग कर रहे हो? मैं कर रहा हूं। कोई भी कर सकता है इसमें क्या। कर ओके, लेट अस बिगिन। मैं हूं बेयर ग्रिल्स। आपने मुझे दुनिया भर में बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अजीबोगरीब चीजें करते हुए देखा होगा, और सब कुछ हमेशा अपनी सोच के मुताबिक नहीं होता। कई बार तो मुझे सिर्फ मैन वर्सेस वाइल्ड व्यूज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस इन द शो आर प्योरली रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ किसी के हार्म नहीं कर रहा है। वो बाहर करते हैं वो। ये तो झूठ बोल रहे हैं। वो इस वीडियो के अंदर नहीं करते हैं वो। स्टार्टिंग से हुई और ऐसे बियर ग्रिल्स को से गिरते हुए, ओ माय गॉड बियर ग्रिल्स, तुम तो मोदी जी से मिलने से पहले ही गिर गए। आज मैं एक बेहद खास मेहमान के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड के एक स्पेशल एडिशन के लिए इंडिया आया हूँ। मैं नॉर्दर्न इंडिया के हिमालयन फुटहिल्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने वाला हूँ। भाई मुझे पता नहीं था कि आदमी इतने कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए जाता है। ट्रेन में ट्रेन कैसे आया? एग्जैक्टली, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब जंगल में रह के कीड़े मकोड़े खाना डिफरेंट थिंग है, लेकिन ये चूतियों के टाइप ट्रेन के बीच में आना कौन सा मैन वर्सेस वाइल्ड का पार्ट होता है भाई? कौन सा वाइल्ड की डेफिनेशन ट्रेन कब से आ गई, मुझे ये बताओ। बेयर ग्रिल्स का इंडियन कनेक्शन है, उसके दादाजी या कोई इंडिया में पैदा हुए, समथिंग लाइक दैट। भालूराम जाली वाले ब्रिटिश आर्मी के साथ उनका कनेक्शन है। और ये हम हिंदी में देख रहे हैं, ये भी बता देते हैं हम दर्शकों को, श्रोताओं को। मैं पहले बहुत मोटा था भाई। ये आवाज जो है ना जिस आदमी की, जो हिंदी में गाड़ियां देख रहे हैं। अब दी $1 मिलियन क्वेश्चन इज, मोदी जी के लिए डब कौन करने वाला है? 1600 डायलेक्ट, आप कल्पना कर सकते हैं कि देश की विविधताएं कितनी है, कैसी है। लेकिन जंगल में प्रकृति ही इंचार्ज होती है। ये हिमालय से निकली नदियां बहुत ठंडी होती हैं। मैं तो बिल्कुल जम गया। अरे खोदे की आवाज आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड। खोदे की आवाज है। नहीं, तो मोदी जी ने ये, जैसे ये हमें हिंदी वाला मिला है, तो ये इंग्लिश में भी हुआ होगा, तो क्या ऐसे दो बार बोली होंगी? नहीं। एक बार मोदी जी कार का दरवाजा खोले, इंडिया में आइए, आपका स्वागत है, फिर दोबारा नहीं, मोदी जी इंग्लिश में बोले, डब हिंदी में हुआ। अब देखेंगे कि हिंदी में किसने डब किया है। हिंदी मोदी जी की आवाज है ना भाई, सुनो। अभी तक मोदी जी ने सिर्फ इंग्लिश बोला है भाई, सिर्फ वेलकम टू इंडिया तो बोला है, हिंदी थोड़ी बोला है। वेलकम टू इंडिया हो जाए हिंदी जैसा, वेलकम टू इंडिया। वेलकम टू इंडिया। ऐसे एडवेंचर के लिए नहीं, पॉज करने में चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है मोदी जी। हाँ भाई, माइकल जॉर्डन क्या मर गया है? आपको जिंदा रखना। प्राइम मिनिस्टर को हाल ही में यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल ऑनर द चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है, तो इन्हें जंगल में ले जाना मेरे लिए गर्व की बात है। ये आवाज सुन रहे हैं? बेशक प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर हैं। दोस्तों, बियर ग्रिल्स ने बोला मोदी जी को जंगल में ले जाना मेरे लिए गर्व की बात है। इफ यू नो यू नो। अच्छा, लेकिन ये एक बात बताओ, इसमें मैन वर्सेस वाइल्ड में अगर मैन बेयर ग्रिल्स है, तो वाइल्ड कौन है इस एपिसोड का? नो कमेंट। यू नो
मोदी जी के बाद सीधे शेर देखा था कि नहीं? नहीं, वो ठीक है, मोदी जी बियर ग्रिल्स से बात करते हुए हल्के से उन्होंने कैमरे की तरफ देखा, ये नोटिस किया था उन्होंने? पता कर सकते हैं कैमरा, हाँ आपका कैमरा है। मोदी जी कैमरे में भूले नहीं है। अच्छा, और मोदी जी, अच्छा लेकिन इट इज सो अमेजिंग ना, तो मोदी जी जैसे अभी हिंदी में बोले खुद ही देश की विविधता और पता नहीं क्या क्या, तो बियर ग्रिल्स को समझ में तो घंटा आ रहा होगा कुछ। और बियर ग्रिल्स खुश है हाँ, ये बात सुन तो के। सोचने वाली बात है, right? हाँ, और ये कितना मतलब कितना फेक होगा भाई एपिसोड में, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है। अब तो प्रोमो है ये। जस्ट अ कमेंट ऑन बियर ग्रिल्स, जिस बंदे का नाम उसके माँ बाप ने बियर ग्रिल्स रखा है, वो इस अलावा क्या कर सकता था अपनी लाइफ में? उस बंदे का नाम बेयर ही रखा है, ग्रिल्स तो था ही पहले से। सॉरी बट एनीवे, अच्छा, वो जिसमें वो जो मतलब मेक शिफ्ट जो बोर्ड जिसमें बेयर ग्रिल्स और मोदी जी बैठे थे, मोदी जी की इतनी शक्ल पे लिखा है ना मोदी की फट रही है। वो मेकशिफ्ट नहीं है वो। उसने बोला होगा भाई इतना, उसको मेकशिफ्ट टाइप की तो थी ना वो, पन्नी वन्नी बन, मतलब इट्स नॉट अ बोट। और दूसरी बात ये है निशांत कि मोदी जी हैं, कैमरा है, अगर चलो मतलब अगर गॉड एग्जिस्ट करता है और गॉड को एक जगह डुबा देते हैं इसको, तो भी बचाने वाले हैं, तो वो नहीं होगा, वो वहां तक की नौबत भी नहीं आएगी, बिकॉज आई एम श्योर वो कैमरा उसको ऐसे रख के वो किया है कि जैसे ये बीच पानी में होंगे, लेकिन वो होंगे सिर्फ 2 कदम दूर पे, मतलब उस पे लिटरली घुटने तक का भी पानी नहीं होगा वहां पे, मतलब उतना भी नहीं होगा जितने वो मामा जी को उठा के ले जाने की जरूरत पड़ गई थी। हेलीकॉप्टर जा चुका है। अब मुझे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए करीब 6.5 किलोमीटर चलना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम की तरफ जा रहा हूं, वेस्ट। ओ ये देखिए, एलिफेंट डंग। ओह ब्यूटीफुल। मैं पक्का इंडिया के जंगल में ही हूं। और अमित शाह अब डबिंग तो हिंदी में किया है, तो ये बोलने की क्या जरूरत है कि यहाँ पे टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, यार वो भी तो हिंदी में बोल दो। हाँ नहीं, और डबिंग भी जिसने की है वो बाय वाले एक्सेंट में की है, मतलब ऐसे यहाँ पे टाइगर्स, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स। एक था टाइगर। डेमोक्रेसी, भाई डेमोक्रेसी पे इतना ज्यादा फोकस किया गया है ना अभी, कि मतलब वाइल्ड में भी इतनी डेमोक्रेसी है इंडिया में। हाँ सर, इंडिया में भी जंगल का ही राज चलता है। इंडिया में सर भाई जंगल में ज्यादा डेमोक्रेसी है, पता है। हेलीकॉप्टर का जो हैंडल है, हैंडल नहीं क्या बोलेंगे उसको, स्टीयरिंग जो भी, रबर बैंड बांध के बहुत ही मेकशिफ्ट फीलिंग है। वो तो नहीं लगे, लाल धागे तो नहीं बंधे यार, हाँ वो हो सकते हैं। भाई नीचे देख रहे हो लोगों के वो मैसेजेस हैं। इट वाज सरप्राइजिंग टू हियर द न्यूज ऑफ आवर ऑनरेबल पीएम अपीयरिंग ऑन मैन वर्सेस वाइल्ड। मोदी जी रॉक्स, देख रहे हो नीचे, अदिति वर्मा। मोदी जी रॉक्स इज कोइंसिडेंटली द नेम ऑफ दिस वॉचरूम। ऑल द बेस्ट सर। यार लोग ऑल द बेस्ट क्यों कर रहे हैं मोदी जी? उनको क्या लग रहा है कि ये लाइव चल रहा है क्या, जिन लोगों ने मैसेजेस भेजे? इसलिए तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, इन्हीं लोगों के वोट की वजह से तो मोदी जी बने प्राइम मिनिस्टर। ये बेचारा ऐसे आधा उड़ के आधा पैदल चल के आ रहा है भाई, ये पहले सीधे दिल्ली चला जाता, मोदी जी के साथ ही चला जाता वहां पे, क्योंकि ये सब इतनी मेहनत करके दिखा रहे हैं कि मैं आया, मोदी जी तो कार से आ जाएंगे, तो फिर हाँ मोदी जी आएंगे वहां पे अपना आराम से, तो मोदी जी तो ऐसे दौड़ कूद के नहीं आए होंगे ना, मोदी की तो गाड़ी खड़ी होगी वहां पे। हेलीकॉप्टर जा चुका है। अब मुझे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए करीब 6.5 किलोमीटर चलना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम की तरफ जा रहा हूं, वेस्ट। I just love Man vs. Wild and can't wait to see Modi sir. साक्षी जैन। इसके अलावा इस इलाके में 250 से भी ज्यादा बंगाल टाइगर्स हैं। ये खतरनाक शिकारी छिपने में माहिर होते हैं, लेकिन कल ही मेरे कैमरा क्रू को एक दिख गया जो उन्हीं का पीछा कर रहा था। यहाँ पर टाइगर्स तो सुरक्षित हैं, पर हमारी रक्षा कौन करेगा? ओके, अब मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ। जो देश की माइनॉरिटी जो लाइन बोलती है, वो लाइन समहाउ शो में आ गई है कि यहाँ टाइगर तो सुरक्षित है, पर हमारी रक्षा कौन करेगा?
नहीं, यहाँ पे दूसरा चीज ये है कि टाइगर मोर बस यही सब सुरक्षित है। जो बाकी क्योंकि रियलिटी में तो माइनॉरिटीज तो खतरे में है ही और हिंदू तो ऑब्वियसली खतरे में है। यार लोग हाँ आदित्य बोल। जंगलों में से मतलब हफ्ते भर बैठे रहते हैं या महीनों तक बैठे रहते हैं और शेर दिखता नहीं है। ये लोग एक दिन गए, उनका कैमरामैन गया और वो उसके पीछे पड़ गया। मतलब ये एस्टेब्लिश करना है कि मोदी जी कितना खतरनाक जगह में जा रहे हैं बस। तो बाय द वे भाई मोदी जी के लिए ऑफिस का वो एपिसोड याद है वाइल्डनेस रिट्रीट वाला। दैट वुड सूट मोदी जी मोर देन दिस। हम लोग कान्हा गए थे पूरी फैमिली और वहां पे पूरा घूम घाम के आ गए, कुछ शेर दिखा नहीं। हाँ हम लोग भी गए थे, 4 दिन में एक दिन दिखा। सुनो तो एक एंड में हाँ। क्या हुआ कि सेटिंग करके वहाँ के जो भी रेंजर्स वगैरह थे उनको बोला, उनको पता है शेर कहाँ रहता है। उन्होंने अपने हाथी के साथ गए जहाँ शेर था, हल्के से शेर को एक डंडी ऐसे टच कराया तो शेर उठ के थोड़ा सा रोड क्रॉस करके चला गया, हम लोग को शेर दिख गया। तो इंडिया में शेर ऐसे दिखता है। नहीं, शेर ऐसे थोड़े ना कि दर्शन देने के लिए थोड़ी ना बैठा है वहां पे तुम्हारा जंगल में। मतलब अरे बाय द वे दिस इज फ्रॉम मेमोरी बट आई एम 99% श्योर, क्योंकि मैं जब कान्हा गया था तो काफी साल हो गए, मतलब मैं स्कूल में था तब। बट जो शेर हम लोग को दिखाया था, तो जो हमारा जो जीप वाला जो ड्राइवर था जिप्सी वाला, वो बोल रहा था ये शेर का नाम दामोदर। ये इतना बेवकूफ है क्या? अबे सड़क पे ही जाना सीधे जंगल के अंदर से क्यों सड़क पे जाना है तुझे? क्योंकि इंडिया की पब्लिक ऐसी है ना। ये ना ओ माय गॉड, क्या ये सिविलाइजेशनल रिट्रीट करता है क्या बेयर ग्रिल्स अपनी नॉर्मल लाइफ में? मतलब क्या है ये बेवकूफी? मतलब पहले हेलीकॉप्टर से क्या बीच में कहीं भी उतर गया चूतिया टाइप। और पलटी खाई, ये देखा कि नहीं तुम लोगों ने? पलटी वल्टी खा के आए यहाँ तक, वो रोड में ऐसे उलटी उलटी मार के रोड में, मतलब ये और फिर जाएगा और सीधे जाएगा, मोदी की कार खड़ी होगी। तो क्या पॉइंट है ये सब करने का? और दिस इज जस्ट बेसिकली ही इज जस्ट अक्षय कुमार विद अ शो। मतलब व्हाट अक्षय कुमार डज इन हिज मूवीज ही इज डूइंग इट इन हिज शोज। वुड हैव मेड मोर सेंस फॉर मोदी जी टू कम टू द जंगल, राइट? उल्टा सड़क से जंगल के अंदर आते, अकेले नहीं आ सकते हैं क्या? फटती है क्या उनकी? उसने पूरे शुरू में सुना ना, उसने बोला कि हेलीकॉप्टर मुझे यहीं तक ले जा सकता है, इसके बाद मुझे खुद ही रास्ता तय करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर तो हेलीकॉप्टर को एक पॉइंट तक लेके गया। अब वो उस पॉइंट ए से पॉइंट बी में जगह जहां मोदी जी से मिलेंगे, और ए से बी के बीच में उसको बहुत मुश्किलों से सामना करना पड़ेगा, और बी पॉइंट पे उसको मोदी जी कार में मिलेंगे। तो अगर उसको कार में मिलने वाले थे तो वो पहुंच जाता सीधे उसको कार के सामने। भाई ये बेयर ग्रिल्स अमेरिकन है ना? नहीं, अमेरिकन है ना? हाँ तो स्कॉट है। और भी अच्छा है, और भी अच्छा है, और भी अच्छा है। फ्लाइट और भी कम है, सीधे लंदन हीथ्रो से आईजीआई फ्लाइट लेता, वहां मोदी जी आ जाते अपनी BMW लेके, और शॉल वॉल गिफ्ट हो जाती, बुके वुके हो जाता, और फिर चले आते दोनों। वैसे सब ठीक ही रहा। मैं वक्त से 15 मिनट पहले यहाँ पहुंच गया। बादल गरज रहे हैं। मैं नीचे आए बादलों को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। पता नहीं ऐसे में उनका हेलीकॉप्टर उतर पाएगा या नहीं। तो अब मुझे यहाँ इस ट्रैक पर इंतजार करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, और अब बारिश भी शुरू हो चुकी है, ठंड बढ़ गई है, सब कुछ गीला है। मुझे प्राइम मिनिस्टर की फिक्र होने लगी है, क्योंकि मोदी जी के पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये इतना सब कुछ कर रहा है, वहां पे मोदी जी से खड़े होकर पीनट्स खा रहे होंगे। मशरूम भाई यहीं से तो आते हैं जंगल में। और सोचो ये बेचारा हेलीकॉप्टर से दौड़ते गिरते उड़ते फिर भी जल्दी पहुंच गया, मोदी जी लेकिन इंडियन अंकल की तरह लेट ही आ रहे हैं। मतलब नहीं, बारिश और मोदी जी ये दोनों किसी के लिए नहीं रुकते, ऐसा कोई डायलॉग होना चाहिए था ना। भाई ये सेटअप देख रहे हो मोदी जी की एंट्री का? गड़गड़ाते हुए आएंगे वो, ये बिजली कड़कती है, और ये तो मतलब इन्होंने पहले से शूट करके डाल दिया ना। डाल दिया, ड्रामेटिक एंट्री चाहिए। इतना जंगल करके आया, सुन हाँ इतना जंगल करके आया, मोदी जी एक बिल्डिंग के बाजू में उतरने वाले हैं, ठीक है। हाँ वही ना, वो बिल्डिंग है, और वही ना मैं बोल रहा हूँ कि मतलब वो शॉट क्यों डाला है? सिर्फ नॉर्मल बादल के दिख रहा है, साथ में दिख रहा है वहां पे लिटरली चौकीदार लोग घूम रहे हैं अपना पीछे हाथ मतलब लटका के बीड़ी पीते हुए। 2 घंटे हो गए, 15 मिनट पहले पहुंचे और 2 घंटे हो गए, मतलब 2.25 घंटे तो यही हो गए। उसने बोला 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। 6 किलोमीटर तय करने के लिए क्या 2 घंटे किसको लगते हैं यार? जंगल में था ना,
जंगल में वो रुका होगा, टट्टी वट्टी सूंघी होगी, कुछ खाया पिया होगा। नहीं 2 घंटे से वो वेट कर रहे हैं यहाँ पे मोदी जी का। नहीं वो बोला कि 2 घंटे हो गए हैं, और वो सीन देखा ना तुमने जिसमें बोल रहा था कि बारिश शुरू हो गई है, वो इट इज कंप्लीटली विजिबल, वो बारिश खत्म होने के बाद शूट किया है। हाँ। पीछे पानी वानी सब भरा हुआ है पहले मतलब गड्ढों में। मैं हमेशा ऐसे ही मीटिंग से पहले नर्वस हो जाता हूँ। जंगल में 2 लोग, उनकी सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विस, और आसपास बहुत सारे टाइगर्स। ज्यादा से ज्यादा क्या गड़बड़ हो सकती है? यहाँ पे ये उसने एस्टेब्लिश किया है कि मोदी जी को आदत नहीं होगी, बट कॉन्ट्ररी मोदी जी बोलेंगे वहां पे, नहीं मैं तो पहले ऐसे ही जगह में मैं रहता था, हर साल जाया करता था। भाई उसने बोला मोदी जी को आदत नहीं होगी, और हम सबको पता है कि मोदी जी ने बचपन में मगरमच्छ को, प्रज्ञा ठाकुर को रेस्क्यू किया तो था। इसमें बेयर ग्रिल्स ने रिसर्च नहीं किया है ठीक से अपना। ये तो गाड़ी है, लोग जीन्स पहन के घूम रहे हैं, और वो बियर से इतनी बकर करके पहुंचा है। क्या पॉइंट है ये? देखो बहुत ही शानदार यात्रा है ये। बिल्कुल। जिम कॉर्बेट पार्क भारत का एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जिनको वाइल्ड लाइफ में रुचि है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा शानदार स्थान है। उसी प्रकार से पहाड़, प्रकृति, नदी, तालाब, इसको अगर एंजॉय करना है तो उनके लिए भी एक ये शानदार जगह है। गूज़बम्प्स आया कि नहीं तुम लोगों को अभी? हाँ, डिड यू गेट गूज़बम्प्स? पहले एक मैं समथिंग आई वांट टू गेट ऑफ माय चेस्ट। जो भी प्रकृति को प्रकृति बोलता है ना, मुझे मन करता है मतलब मैं किला से जाता हूँ। इट इज अ मराठी गुजराती। इट्स अ वेस्ट ऑफ द इंडिया। वेस्ट ऑफ इंडिया। तो आप भाई हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो हिंदी सही होनी चाहिए उनकी। हिंदी हिंदुस्तान। इसमें बियर ग्रिल्स ऐसे, मैं यहीं पे, मैं मतलब अगर मैं रियलिटी में देख रहा होता ना ये, तो मैं यहीं पे टीवी बंद करके उठ जाता, क्योंकि मुझे इतना बियर ग्रिल्स ने पकाया ये करके, टट्टी वट्टी से लोट पोट के पहुंचे यहाँ पर। मोदी जी आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे लोग दौड़ते हुए गाड़ी में आ रहे हैं। Welcome to India. Welcome to India. This is your first visit to India. No, it's not my first, but it's my first for a long time. Oh, when you visited? I came when I was 18 years old. Oh, so as a with student. my best friend, और हम फुट हिल्स से चढ़ते हुए ऊपर गए थे। तब मैंने एवरेस्ट को पहली बार देखा था, और उस नजारे ने मेरा दिल छू लिया। Great. Yeah. पर मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ आए। उम्मीद है आपका तो देख हुआ क्या है यहाँ पे, जैसे ये अपने सबके पेरेंट्स यूएस आए हैं ना एक आध बार कभी, तो जैसे उनके साथ होता है ना, उनको ना घंटा समझ में नहीं आया उसने क्या बोला, ठीक है ना, उनको एक्सेंट समझ में आया ना कुछ, बस वो जो रट के आए थे बेसिकली, वेलकम टू इंडिया, वेलकम, यस थैंक यू, यस वही थैंक यू फॉर बीइंग। सर सबसे पहली बार जब मैं आया था तो कांग्रेस के टाइम पे आया था। दिस इज माय फर्स्ट विजिट टू न्यू इंडिया सर। ऐसा बोलो, उसको बोलना चाहिए, दिस इज नॉट माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, बट दिस इज माय फर्स्ट विजिट टू न्यू इंडिया, श्रेष्ठ भारत। आप यहाँ आए। उम्मीद है आपका सफर अच्छा रहा। भारत अपने आप में विविधताओं से भरा हुआ देश है। 100 लैंग्वेजेस, 1600 डायलेक्ट्स। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश की विविधताएं कितनी है, कैसी है। और ये बादलों की गर्जना भी, ये प्रकृति की भाषा है। मोदी जी के मुंह से ये सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटी। नहीं तो मोदी जी उसको ये बोल रहे हैं कि फिलहाल तो है, जब तक है तब तक चल रहा है। अब मतलब देख लेना फिर थोड़े साल बाद हिसाब से कर लेंगे। वैसे भी तुम 18 साल बाद आते हो, अगली बार आओगे तो शायद पता भी नहीं लगेगा किस देश में आया हो। तो जब इसने बोला 18 साल तो मोदी जी ने अज्यूम ही कर लिया, ओ एज अ स्टूडेंट। हाँ फिर उसने क्यों, अरे वो तो इंडिया का सिस्टम है ना। ये देखो अब ये मोदी जी अपना विकिपीडिया नॉलेज झाड़ रहे हैं। 1600 डायलेक्ट, इतने कल्चर। मजा तब आता अगर मोदी जी फ्लो में ये भी बोल देते हैं 31% ऑफ नासा इंडियन इंजीनियर, मतलब सब व्हाट्सएप फॉरवर्ड का सारा ज्ञान। और नाजी पार्टी इज द बेस्ट। मोदी का चेहरा देखो, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही तो टाइगर्स क्रोकोडाइल्स पे स्माइल नहीं करना था, उन्होंने स्माइल कर दिया।
हाँ मैं अरे भाई भाई ये बहुत बोल बड़ा ये कोई रहा है। डायलॉग होने वाला है, इतना बोल देता हाँ हूँ नहीं भाई, हाँ फील नहीं आ नहीं, मैं गया ये मेरे कुछ को। बोल रहा हूँ कि बेसिकली मोदी जी को घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनके पीछे वो भाई टाइप वो लेके खड़े प्लेकार्ड्स कि ये बोलना है अभी आपको। पर ये और अभी ये मोमेंट है, मुझे लग रहा है कि इस मोमेंट में कुछ बहुत बड़ा खतरनाक डायलॉग आ रहा है, हाँ हाँ बहुत कुछ अपने कंफ्यूशियसनेस आने वाली है फील यहाँ होने पे। वाले हैं ऐसा लग रहा है मुझे। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स और बहुत सारे स्नेक्स हैं। तो हम एक एडवेंचर पर जाने वाले हैं और हम एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि हमने इसे डेंजर नहीं मानना चाहिए। अगर हम प्रकृति से संघर्ष करते हैं तो हर कुछ डेंजर होता है, इंसान भी डेंजर बन जाता है। डेंजर तो सिर्फ मुसलमान है। मोदी जी भी लाइक आई एम द वन हु नॉक्स, आई एम द डेंजर। बस मुसलमान और माइनॉरिटी हमारा साथ नहीं देते हैं, वही दिक्कत है। अरे अरे मोदी मोदी जी अमित शाह भी अमित शाह लिटरली वाइल्ड अमित शाह appears. But we will not just. छोटे से I mean, स्थान listeners से can पैदा just. हुआ यस इन गुजरात, वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और वडनगर करके मेरा छोटा सा स्थान है, वहीं पर हमारा जन्म हुआ। और बस वही पढ़ाई लिखाई नहीं हुई सर। समाज सेवा में लग पड़े। समाज सेवा में घुस गए, मतलब he believes what he has done so far is समाज सेवा। तो मैं बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ। एक छोटी सी हमारी जिंदगी थी। माँ पेस्ट कंट्रोल के सर्विसेज दिए मैंने। साथ रहते थे। इसी एलिफेंट अभी गया है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, सही कहा था आपने। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से एलिफेंट गुजरा है या नहीं, तो जरूर गुजरा है। एलिफेंट सुनकर देखिए, या ताजा लग रहा है ना। ऐसा नाउ फर्टिलाइजर। That's right. भाई और ये आप फुल इसे अंकल जवानी वाला सकते चीज हैं। किया उन्होंने, उसने गोबर सुंघाया, बोला दिस इज नाउ फर्टिलाइजर, मतलब तुरंत उसको देना था ज्ञान। हाँ बोले कि अरे ये तो हाँ वो तो हाथी का है, अभी गाय का होता तो मैं सोना निकाल के खाता इसमें से। नहीं, और पर ये इसने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सका अभी तक, मोदी जी को टट्टी से वो आ गया। और इससे ये समझ में आता है कि गोरा अगर हो ना सामने, मोदी जी टट्टी भी रोक देगा। मोदी जी आई सॉ योर ट्विटर अम्ब्रेला, याद है वो? हाँ मेगन केली। मेगन गैली बात। मेगन गैली ने ये बोल दिया था ना, ओ आर यू आल्सो ऑन ट्विटर? ओह नो। से जुड़ी हुई है। Were you a good student or I can't say that I was a good student. लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रकृति से कैसे पाई जाती हैं। जैसे हम लोग आजकल कपड़े धोने के लिए साबुन उपयोग करते हैं। हम छोटे थे तो साबुन के पैसे धोता ही नहीं, तो कपड़े धोना कैसे, शरीर धोना कैसे। तो हमारे यहाँ मेरा इलाका है, पानी बहुत कम है, सूखा है। तो सर्दियों में, विंटर में, वो जो जमीन है उस पर जो ओस की बूंद गिरती है, तो बाद में वो एक प्रकार से सॉल्ट का वो एक लेयर बन जाता है जमीन पे। उस सॉइल के लेयर को हम निकाल लेते थे, उसको भर करके घर ले आते थे, संभालते थे, और उसको ही हम साबुन के नाते उपयोग करते थे। उसको डाल करके गर्म पानी में कपड़ों भिगोते थे और धोते थे। नहाने के लिए भी उसी को गर्म पानी में मिला करके हम नहा लेते थे। तो जीवन ही ऐसा था, तो प्रकृति के साथ ऐसे ही जीते थे। कूल बनने के लिए ये बोल दिया। ये सवाल कोई इंडियन ने पूछ लिया होता तो वो फिर अगले दिन की सुबह नहीं देख पाता। मोदी जी, कैन आई सी योर मार्कशीट? मोदी जी, वो गुड स्टूडेंट। अमित थोड़ा बताओ। बेयर ग्रिल्स का चेहरा देखो, बहुत मेहनत कर रहा है एक्टिंग के लिए। अबे एक मिनट, हाँ एक मिनट। मतलब मोदी जी वाज नॉट होमलेस, ओके? मतलब ठीक है, साबुन धोने के कपड़े नहीं थे, मतलब कपड़े धोने का साबुन नहीं था। मैं सुनना चाहता हूँ कि वो कैसे धोते थे कपड़े। मैं सुनना चाहता हूँ कि राख वाख से क्या करते थे। बट हाउ कैन सॉल्ट कैसे, मतलब सॉल्ट डिटर्जेंट थोड़ी ना बन जाता है कुछ भी, मतलब नहीं। और वो थोड़ा वो हो गया, सॉल्ट के बाद उन्होंने सॉइल बोल दिया, उस सॉइल की लेयर को हम ले आते थे। नहीं, सॉइल पहले तो इतनी सॉल्ट हो सॉइल हो इतनी उससे पहले तो नहीं। और लॉजिस्टिक्स क्या है, कलेक्ट कैसे करते थे?
उसको ठीक हम है लेके घर आ कलेक्ट। जाते थे। अरे अभी मतलब वो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है क्या तुम लेके लोग जाना? लॉजिस्टिक्स का सोच रहे हो, मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आज का मैंने सोच रहा हूँ। मैं राज मैकेनिज्म की ऑफ शक्ल देखो, खिड़की के बाहर ऐसे थॉट प्रोवोकिंग उसमें घुस गया है कि ओ ये सोच रहा है डिटर्जेंट कि काम कैसे करता है, डिटर्जेंट काम अरे कैसे करता है, एमल्सिफाई करता है ना, जो तुम्हारा हाँ, फैट होता है ऑयल और से ये चिपक के सबको ऑयल निकाल ऑयल के ले जाता है। निकाल के हाँ, वो डिजोल्व, क्योंकि पानी में नहीं हो सकता है तो वो दोनों मीडियम को इमल्सिफाई करता है। तो हाउ विल सॉल्ट डू दैट रोल? सॉल्ट ऐसे नहीं कि घुस के या मिट्टी से नहीं होता है वो, मतलब व्हाट इज दी, ऐसे नहीं कुछ भी यार चीज से तुम लेकिन कपड़े धो भाई अगर सकते अगर हो। सॉल्ट अगर सॉल्ट अगर ये कर रहा होता तो भाई अबे मैं मस्त तुम अपना लोग मटन बहुत आगे बनाता। पहुंच गए हो, सुनो, घर तक पहुंचा कैसे? मुझे बताओ, मैं घर अपना तक मटन चलो ले बनाता गए और मोदी मटन जी। में डालता ढेर सारा नमक हाँ और मटन हेल्दी हो जाता, राइट? हाँ या बर्गर को मैं नमक पानी में डुबा देता। इनफैक्ट इट इजंट इट द ऑपोजिट एक्चुअली? यस बट आई डोंट नो। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मोदी Like- जी? किसी ने पूछा नहीं, बेयर ग्रिल्स ने, ओह ये भी होता है। यही तो वो अगर यही काम बेयर ग्रिल्स क्या मतलब कैसे आते थे मोदी जी? ऐसे चाटते थे और फिर बाद बाल्टी में थूकते थे जाके? क्या बाल्टी कैसे में चलो घर तक पहुंचता कैसे भाई था वो? चलो, वो हाथ से खुरेद खुरेद के नहीं, निकाल चलो देते कैसे थे, चलो मतलब कहाँ? वो मैं मान लिया, बट उसके वो बाद वो हेलीकॉप्टर काम वो- कैसे करता है? उसमें ओस का ये जो Salt जो में- जो जो उन्होंने ये बोला कि रात में ओस पड़ती थी, सबका क्या रिलेशन है? मतलब ओस पड़ गया बट ठीक है, हाउ डज दैट उसके नेचुरल, लिए कोरा ओस पड़ते ही मतलब मिट्टी लिए डिटर्जेंट कोरा बन जाता है, मतलब व्हाट इज इट, व्हाट्स द केमिस्ट्री बिहाइंड इट? नहीं, ओस में आपके नमक वमक नहीं टूथपेस्ट में होता है, ओस इज Exactly. लाइक स्वीट वाटर जैसा होता है, ओस विद डस्ट वस्ट होगा थोड़ा बहुत, बट एग्जैक्टली तो और वो क्या कह रहा है कि ओस आता था और फिर ओस सूख जाता था, ओस का पानी सूख जाता था, नमक बच जाता था, वो सॉल्ट में लेके हम लोग लेके घर में आ जाते थे, उसको गर्म पानी में घोलते थे और फिर उसमें कपड़े धोते थे। अच्छा तो चलो, अगर इतनी मेहनत क्यों करते थे? घर में नमक होगा, वही नमक पानी में डाल के धो लेते अगर उससे बना था। अरे नहीं, अच्छा वो भी है, बट चल फॉर अ मोमेंट मुझे ये मान लेते हैं कि सॉल्ट से होता है, ठीक है? हाँ। मान लिया घर में कैसे खाना तो होता है बनाते होगे ना, वो क्यों नमक मान तो लूं होता मैं? है। अरे अरे गुज्जू खाने में नमक नहीं डलता है तो घर में नहीं होता होगा, शक्कर रहती है। ये तो तुम रेसिस्ट बन रहे हो भाई। खेल लेते हैं यार ये यार, नीचे लोग बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, ये आज से मैं भी करूंगा। और करके लोग अगर पता नहीं क्या नहीं सोच नहीं रहे हैं इस वक्त? और करके लोग अगर सोच नहीं रहे हुआ ना, अगर यही मिट्टी उठा के किसी ने ट्राई किया, कपड़ा एक्चुअली सफेद कपड़े के साथ किया होगा किसी ने, और वो कपड़ा गंदा हो गया, अब मिट्टी लग गया उस पे तो बंदा क्या बोलेगा पता है? कि यार मोदी जी ने कुछ सही तो बोला होगा, मैंने ही कुछ गलत कर दिया होगा, मैंने ठीक से इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, मैंने कुछ भी, मतलब फ्लो में आके, और वो भी सुन रहा है प्ले। और आप बचपन में कैसे थे? मतलब क्या आप बहुत साफ सुथरे थे? क्योंकि अब मैं आपको देखता हूँ तो आप हमेशा अच्छी ड्रेस में होते हैं, तो आप हमेशा से साफ सुथरे थे? या क्योंकि जब मैं छोटा था मैं बहुत मेसी था, मुझ पर हमेशा मिट्टी लगी होती, कीचड़ से लिपटा रहता। ऐसा है कि मेरे लिए कोई बहुत बढ़िया जिंदगी नहीं थी। मेरी जिंदगी में गंदे कपड़े ये सब स्वाभाविक था, लेकिन मैं स्कूल में जाता था तो मैं बहुत एकदम से परफेक्ट रहता था। स्कूल के मेरे यूनिफॉर्म को आयरन करना, आयरन तो था नहीं घर में, तो मैं जो कार्बन होता कोयला, उसको जला करके, कोल को जला करके एक तांबे के बर्तन में रखता था और उसको फिर गर्म करके उस बर्तन से अपना प्रेस करता था। इस बेयर ग्रिल्स ट्राइंग टू से वो अब मेसी नहीं है, पहले ज्यादा मेसी था। और ये कैसा सवाल है? हाँ, और ये कैसा कैसा सवाल है? सवाल? आप क्या मतलब गंदगी में क्या- रहते थे क्या आप? मतलब अभी आप बचपन में मतलब, और वो बोल, एक्चुअली ये सवाल सिर्फ इसीलिए पूछा गया है क्योंकि मोदी जी दूसरे शब्दों में फिर से रीटरेट करेंगे कि वो कितनी गरीबी में गरीब थे। ये आंखें बाल- देख रहे हो? दे- आशिकी दिखती है मुझे आंखों में। ओए अच्छा, होए एक पॉज कर। ये जो फोटो में कपड़ा देख रहे पहना हुआ है कैमरा बंदा, देख रहे- तुम लोग मुझे कहना चाहते हो इस बंदे के घर में डिटर्जेंट नहीं है? यार ये हाँ, लोग, बोट इनके टाइप- स्कूल में बोट बोट है, तुम लोगों के स्कूल में, मेरे स्कूल में सब बोटा, सब नहीं था भाई मैं किस स्कूल में मैं- बोटाई? आज तक मैंने कोई स्कूल नहीं, नहीं देखा जिसमें बोटाई। कोई लेकिन फैंसी तो स्कूल में होता बच्चा- होगा, किसी फैंसी स्कूल में होता होगा। भाई टाई होती है स्कूल में, ठीक है? मेरे स्कूल में टाई कुछ भी नहीं था, ना टाई ना बो, हम लोगों का बहुत ही बेसिक, हम बहुत छोटे स्कूल से थे, सफेद शर्ट, खाकी पैंट, तेरी ये हमारा स्टोरी चुरा लगा हाँ? मुझे। इस फोटो में मोदी
नजरें देखो, तिरछी आंखों से कैमरा देखना वो मतलब तो बचपन से ही। बचपन से है, वो तो ठीक है, चलो वो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, बट ये आदमी जो है इसके हाँ, ये इस फोटो आदमी देख के कोई लाइक नहीं कहेगा अभी कि अभी अपन अपने पापा लोग के इस एज की फोटो लेंगे तो अपने पापा लोग हाँ, कितने गरीब दिखते हैं गरीब अपने दिखते उस हैं। एज की फोटो में, हाँ, साफ बात है। हाँ, हाँ, मेरे पिताजी ने तो शायद पहली बार टाई नौकरी मिलने के बाद पहनी होगी, आई एम मेरे वेरी पापा श्योर। ने तो शायद अपनी शादी में पहनी होगी। हाँ सेम वैसे ही कुछ वैसे हुआ ही, होगा, हाँ। वही। और इसको देखो इधर, और ज्ञान दे रहे हैं बैठ के नमक से कपड़े धो। जो कार्बन कोल। कोयला, उसको जला करके, कोल को जला करके मुसलमानों के घरों में डाल देता था। सॉरी अबे कोल को जला करके का क्या मतलब है? कोल भी तो जला के आता है ना, लकड़ी तो क्या हो नहीं, क्या? कोल को नहीं, कोल का और क्या काम है इस दुनिया में, मुझे बताओ। कोल हाँ, को कोल को जला नहीं करके जलाया तुमने, तो कोल का तुम क्या करना चाहते हो? कॉपर बॉल। कोल को जला के तांबे के बर्तन में रख। मोर केमिस्ट्री वार्निंग, ट्रिगर वार्निंग देना पड़ेगा इस शो के पहले। अगर किसी ने पढ़ा लिखा लोगों के लिए साइंस पढ़ा है ना, उनके लिए ट्रिगर वार्निंग होना चाहिए इस शो के पहले। नहीं, बर्तन है, हाँ, उसको गर्म करने के लिए गैस भी है, चूल्हा भी है, लेकिन डिटर्जेंट नहीं है। लेकिन गरीब है। मतलब दिस साउंड्स लाइक, कोल भी है, लेकिन गरीब भी है, और ठीक बोट है। हाँ, कोल भी सब कुछ है। इसके माँ बाप भी इसको कैसे आंखों में आंखें डाल के देखते होंगे कि इतना झूठ बोलता है हमारे नाम पे ये आदमी पब्लिक में। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अच्छा पॉज करो एक चीज, रेलवे आपके दिल के करीब है। मुझे- उसने सवाल क्या पूछा तूने सुना कि नहीं? वही तो। क्या रेलवे आप आज भी आपके दिल के बहुत करीब है? नहीं, लेकिन हाउ डिड ही जंप फ्रॉम चाइल्डहुड टू रेलवेज आपके दिल के करीब है? अरे रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे ना, चाय मेरा बेचते सवाल थे, ये हाँ। है। नहीं, उसने बोला क्या लेकिन? हाँ हाँ, बोला बोला बट बोला। मेरा पॉइंट ये है कि जिसका मतलब जो चाय के टपरे के बर्तन कैसे धोते थे, उसके लिए डिटर्जेंट यूज नहीं करते थे क्या? वही नमक ना, गरम पानी और नमक। वो स्टोरी बिल्कुल ऐड नहीं हो रही है कहीं पे भी। नमक वाली चाय ही देते थे वो सबको। भाई इनके यहाँ जिसने भी चाय पी है उनको कोविड नहीं होता है आज। देखो, ये जो कट हुआ है ना अभी, ये जो कट हुआ है ना, ये 2-3 किलोमीटर बाद का कट हुआ होगा, और गाड़ी बीच में। गाड़ी से। हाँ, और फॉर सम रीजन बेयर ग्रिल्स उसमें भी ना पीछे घसीटता हुआ आ रहा होगा रस्सी बांध के। क्योंकि उसको वही जमता है। बैठ के उसको वही पसंद है। मोदी जी ने बोला होगा जैसे बेरग्रिल्स घर से तो अरे पुराने तो रेलवेज क्या आज भी आपके दिल के काफी करीब है? क्योंकि मेरी जिंदगी बनाने में रेलवे का बहुत बड़ा रोल रहा है। ओके, तो हम उस तरफ चलते रहेंगे और वहाँ उन पेड़ों के नीचे पहुंचकर वहीं पर कुछ देर के लिए रुक जाएंगे। एक चीज है जिसका मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, वो है टाइगर्स। यू नो दे रियली Yes, it's the park of the tigers. और उनके लिए ये स्वतंत्र जगह है। हाँ। इतना मैटर ऑफ फैक्ट बोला मोदी जी ने। ऑफ कोर्स इट्स द पार्क ऑफ द टाइगर्स। दे आर फ्री, मोर फ्री देन। मतलब ये ऐसा भी बताना चाह रहा है। हमला करने से पहले शेर बहुत देर तक इंतजार करते हैं, अनलाइक समवन एल्स। नहीं बट ये बियर ग्रिल्स देखने वालों को ये बताना चाह रहा है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इंडिया के एक नेशनल पार्क में है जहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शेर को मार सकते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। और वो सीक्रेट सर्विस तो मतलब एम आई जोक टू यू। 30 रेंजर्स तो वहां पे ऐसे ही होंगे गाड़ी में। हाँ, अरे पूरी पेरिफेरी ब्लॉक गिरी गई होगी ना। हाँ। पूरा उस दिन पूरे पार्क में कोई नहीं होगा, कोई आउटसाइडर टूरिस्ट। मोदी जी का ऐसा ऑब्सेशन है, मोदी जी अगर चाहें तो वो 250 टाइगर्स को ट्रांसलोकेट करके कहीं भेज के ये शूटिंग करवाए होंगे। मतलब पूरा शेर गया भाड़ में। वो भी हो सकता है। चाहिए तो पूरा एक शेर का पॉपुलेशन को एक्सटर्मिनेट कर सकते हैं वो इस वीडियो के लिए। दैट इज मोदी जी। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।